गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के नामकरण पद्धति। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप जान चुके हैं कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स में से एक H हटाकर उसकी जगह कोई एक ग्रुप या एक से ज्यादा ग्रुप या एक परमाणु या एक से ज्यादा परमाणु तत्वों के उसकी जगह आ जाते हैं और पूरे ग्रुप को गवर्न करते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नाम कैसा लिखा जाता है उसके लिए हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कैसे जो है किया जाता है। सबसे पहले आप ये स्टेंसिल याद रखें कि सबसे पहले आप अगर किसी से नाम पूछा जाए तो कुछ इस तरीके से बताता है, श्री, उसके बाद अपना नाम, फिर सरनेम। इसी प्रकार यहां पर जो नाम लिखा जाएगा, जो आगे आ रहा है, व्यक्ति के नाम से आगे आ रहा है, उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स और ये क्या होगा, सफिक्स। व्यक्ति का नाम जो है वो रूट वर्ड है। कहने का मतलब ये, यहां पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम रूट वर्ड के बारे में जानेंगे। रूट वर्ड, मूल तत्व क्या है, रूट वर्ड। और रूट वर्ड के बाद हम सफिक्स देखेंगे, उसका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर भी हो सकते हैं। कुछ श्री लगाते हैं, कुछ श्रीमती लगाते हैं, कुछ मिस्टर लगाते हैं, कुछ मिसेस लगाते हैं। प्रीफिक्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सफिक्स एन हो सकता है, ईन हो सकता है और आइन हो सकता है। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर रूट वर्ड लिखा जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस हिसाब से सफिक्स इनका जो है रूट वर्ड लिखा जाएगा। जैसे एक कार्बन एटम है तो मैथ, दो कार्बन एटम है तो एर, तीन कार्बन एटम है तो प्रॉप, चार कार्बन एटम है तो ब्यूट, पांच कार्बन एटम है तो पेंट, छह कार्बन एटम है तो हेक्स। इस तरीके से इनके नाम चलेंगे। सफिक्स के लिए जब अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैथ एन लगेगा और इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। ई हटा के हम सिंगल बॉन्ड है तो इसमें नाम में क्या जुड़ जाएगा, ए एन जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मैथ एन, ई जुड़ जाएगा इसमें। और अगर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तो ई हटा के ई एन जोड़ेंगे या वाई एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड की स्थिति में या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में। लेकिन अब आइए देखते हैं कैसे इनका नाम लिया जाता है। यहां पे लिखिए फंक्शनल ग्रुप, यहां पर प्रीफिक्स, यहां पर सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप पहला है हेलो, हेलोजन्स। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर अटैच है तो ये हमेशा प्रीफिक्स में रहेंगे और इनका प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, हेलो। सफिक्स इनके लिए नहीं आएगा।
जैसे हमारे पास है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड Cl। अब आपको मालूम है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फट से हमने 4 वैलेंसी पूरी कर ली। 1 2 3 4 5। इसका अगर हम सूत्र देखें तो क्या होगा, C2H6 होता C2H5Cl। इसका नाम जब हम लेंगे तो प्रीफिक्स हमेशा पहले आएगा हेलो। रूट वर्ड क्या होगा, 2 कार्बन एटम की चेन है तो इसको हम क्या कहेंगे, एथ। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एन। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता या कुछ और होता तो ई हटा के कुछ और जोड़ देते इसमें, हेलो एथेन। इसी प्रकार आपके सिलेबस में ये है, कहीं कहीं ऐसा पूछ दिया जाता है कि 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, ये क्लोरीन जो है मान लीजिए यहां पर है, तो हम क्या करते हैं, लंबी से लंबी चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग बड़ी है इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहां पर ये 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जिस भी पोजीशन पे ये हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं उसको पोजीशन यही डैश लगा के दिखाती है, 2 क्लोरो। कितने कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की चेन है तो क्या लिखेंगे, PENT पेंट, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। नंबर 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, सफिक्स में हम ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड, ओइक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ई हटाते हैं और उसकी जगह ओइक एसिड जोड़ देते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है। अब देखिए R की जगह हमने रखा CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब कंफ्यूज मत होइएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका क्या नाम होगा, एथेन। ई हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ओइक, एथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम है इसलिए इसका नाम क्या होगा, एथेन। अब ई हटा के क्या लगा देंगे इसमें, एथेनोइक एसिड। ऐसे ही मान लीजिए ये आपकी चेन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन है, यहां पर डबल बॉन्ड OH ये जुड़ा हुआ है तो इसका नाम लिखेंगे, 4 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4, रूट वर्ड होगा इसका ब्यूटेन होता। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से है तो उसका नाम जनरल नेम क्या होगा, हेलो एल्केन। अर्थात क्लोरो इथेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो।
इसी प्रकार अगर ये जिस पोजीशन पे लगी हुई है कहीं भी, तो आप आगे पढ़ेंगे इसको 2 क्लोरोपेंटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसका जनरल नेम एल्केनोइक एसिड। आगे देखते हैं एल्डिहाइड। अगला ग्रुप है एल्डिहाइड। इसको दिखाते हैं CHO। यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या था, C डबल बॉन्ड O, H की जगह क्या था, OH था। ये क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। इसको हम एल्केनोइक एसिड कह रहे थे। इसमें भी हम क्या कहेंगे, इसके लिए सफिक्स लगाएंगे अल, एल्केनल। इसका जनरल नेम क्या है, एल्केनल। कैसे लिखेंगे, आर की जगह हमने CH3 लगाया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले के रूप में, H इसके पूरे कर दिए, C डबल बॉन्ड O। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम की चेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखते, ई हटा के एथेनल। ठीक है। अगर यह कहीं होता 1 2 3 डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से होता H H H H H। 3 कार्बन एटम की चेन है, तो हम इसको लिखते प्रोपेनल। आगे देखें अल्कोहल, जो आपके कोर्स में है वो है अल्कोहल। अल्कोहल OH से हम इसको दिखाते हैं। इसका फार्मूला है एल्केनॉल, जनरल फार्मूला। सफिक्स इसमें ऑल जोड़ते हैं, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता इसमें। जैसे CH3OH, एक कार्बन एटम की चेन है, इसको हम क्या कहेंगे, मैथेन कहते, ई हटा के ऑल जोड़ देंगे, मैथेनॉल। 2 कार्बन एटम की चेन अगर होती, H पूरे कर लीजिए हर जगह, तो हम इसको कहते हैं एथेनॉल। अगला है, इसमें भी कहीं कहीं हमें इसकी पोजीशन भी देनी होती है। मान ली 4 कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की, और ये यहां पर लगा हुआ है, तो नंबरिंग करेंगे जिधर से ये पास पड़े, 1 2 3 4 5। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सफिक्स में ही इसको लिखेंगे, सफिक्स में पोजीशन भी आएगी। 5 कार्बन एटम की चेन है, पेंटेन डैश टू ऑल। या 2 पेंटेन डैश ऑल। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब है कीटोन। कीटोन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप,
R1 और R2 जुड़े हो सकते हैं, R और R भी जुड़े हो सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए अब आप देखिए, इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं, इसका नाम होगा एल्केनोन। ई हटा के क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। सबसे छोटा कीटोन अगर हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O। इस 3 कार्बन एटम की चेन है, इसको जो हम ऐसे लिखेंगे तो CH3C कम से कम 3 कार्बन एटम की जो चेन है वो तीनों के लिए बनेगी, 1 2 3। इसको ऐसे लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कंफ्यूज मत करिएगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोप लिखते, इसको लिखेंगे प्रोपेनोन। इसकी भी पोजीशन अगर अलग अलग है, 1 2 3 4 5, यहां पर अगर लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या लिखते हैं, हेक्सेनोन 2, हेक्सेनोन। इसका नाम क्या होता है, हेक्सेन 2 ओन या 2 हेक्सेन डैश ओन। तो इस तरीके से आपने बच्चों हाइड्रोकार्बन के नामकरण पद्धति के बारे में जो आपके सिलेबस में थे उनको सीखा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ दोबारा समझना हो तो आप मुझे फोन से या ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा कि आप इसको कर लें। इसके साथ ही कुछ होमवर्क मैं आपको इस वीडियो के बाद पोस्ट करूंगा, वो आप अपनी कॉपियों में कर लीजिएगा। थैंक यू।